कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। संसार में कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर उस ईश्वर का निवास नहीं है। लेकिन वो अदृश्य है, अर्थात वो अपने आप से दिखाई नहीं देता। उन्होंने बड़ा सीधा सा एक एग्जाम्पल दे करके समझा दिया, लोगों को बता दिया कि किस तरीके से ईश्वर आपके अंदर निवास करता है। वो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं जैसे तिलों में तेल रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, जैसे चकमक मीन्स होता है पत्थर, और पत्थर के अंदर आग रहती है, ज्यों चकमक में आग। जैसे चकमक अर्थात पत्थर में आग होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। जब पत्थर आपस में रगड़ा जाता है या रगड़ जाता है तब उसमें से आग अपने आप स्वतः प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से जब तिलों को पेरा जाता है कोलू में तब उसमें से तेल निकल आता है। ऐसे ही ईश्वर आपके अंदर भी समाया हुआ है। आपके अंदर नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के अंदर ईश्वर समाया हुआ है। उस ईश्वर को जागृत करने की ज़रूरत है। जैसे तिल को पेरना पड़ता है तेल निकालने के लिए, वैसे ही अपने आप को ईश्वर की खोज में खपाने की, ईश्वर की सत्ता को समझने में जब लगा देंगे तो जैसे तिलों से तेल अपने आप निकल आता है गोलू में पेरने के बाद, वैसे जब अपने आप को पेरेंगे ईश्वर की खोज में तब निश्चित रूप से वह अंदर बसा हुआ परमेश्वर फिर आपके साक्षात्कार के लिए आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इस बात को तुलसीदास भी बड़े सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है। और तुलसीदास जी तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तक कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु में हमें सीता और राम को ही देखना चाहिए, क्योंकि उनके अतिरिक्त और दुनिया में कुछ है ही नहीं। और वो कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात संसार की सारी वस्तुओं में, संसार के सारे व्यक्तियों में, संसार के सारे प्राणियों में ईश्वर को देखिए, सीता और राम को देखिए और उन्हें दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए। कहते हैं सी राम में सब जग जाने, अर्थात सीता और राम के रूप में सारे संसार को समझिए। और करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जुग माने दोनों पानी मीन्स हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करिए। अर्थात संसार में कोई किसी की जाति नहीं, सब ईश्वर का रूप है, इसलिए सभी को नमस्कार करिए। सभी को दोनों हाथ जोड़ करके राम और सीता समझ करके नमस्कार और प्रणाम कीजिए। धन्यवाद।